तो जैसे ना दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले एक पॉडकास्ट के बारे में। यूट्यूब पे मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें से एक हमें रणवीर का दिखा। रणवीर इलाहाबादी, आपको पता है काफ़ी सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करते रहते हैं। उसी में हमें एक शख्स मिले। आपको अभी मैं इनके एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको पता चला था कि ये एक एक्सपर्ट है। मतलब रामायण और महाभारत को वापस से इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, कुछ चीज़ों को बदल के। और कई सारी चीज़ें ऐसे कई सारे लोग आजकल कर भी रहे हैं। अब इन्हीं के बीच में रणवीर जो होस्ट हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा इनसे कि कलयुग के बारे में आपका क्या ख्याल है। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कलयुग वर्ल्ड वॉर 2 में ख़त्म हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी ख़त्म हो रहा है, जाहिर सी बात है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि तो लाखों साल बाद ख़त्म होगा। तो आखिर इसका एज और टाइमलाइन है क्या। तब ये अपना वो रटा रटाया ज्ञान बताते हैं कि या तो कलयुग लाखों सालों का है या फिर ये शेप में। मीन्स जैसा कि सदगुरु जो ईसा संस्था है वो मानती हैं कि पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग ऐसे आएगा। ऐसा इन्होंने बोला। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन किया कल के अवतार को लेके कि कल के अवतार को लेके आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या वो अभी आ गए हैं। कहीं ना कहीं रणवीर को शायद से कहीं से तो पता चला होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है। जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे हैं तो इतना तो आइडिया होना ही चाहिए उनको। फिर जो इनका जवाब निकल के आता है वो सुनने लायक है। वो इनका खुद का अनुभव किया हुआ है। पहले ही रटा रटा ज्ञान बताते हैं, फिर अपना जो अनुभव इनका निकलता है तब वाकई में पता चलता है कि हालात को अगर आप लोग अनुभव करते हैं, जो सिनेरियो पूरी दुनिया में अभी बन रहे हैं, जो सिचुएशंस बन रही है, जो सरकमटेंसेस हो रहे हैं अभी, तो उसको देखते इजीली ही समझ सकते हैं कि यस कुछ तो हो रहा है। चलो देखते हैं ये क्या बताता है, फिर आपको भी आइडिया होगा। out there. Have you noticed that? अमीश जी हैं, अमीश त्रिवेदी शायद से नाम है इनका। और काफ़ी फेमस भी हैं पॉडकास्ट में, कई सारे इनके मिलियंस में व्यू भी हैं। खैर आगे देखते हैं। जो 10 अवतार जो है उसमें मोहिनी अवतार किधर है? करेक्ट। लेकिन मोहिनी अवतार तो है विष्णु जी की। करेक्ट। देयर many other avatars. Depending on which Puran you read, there could be 34, 36 avatars. That Kalki avatar will be his latest avatar in our age, and which will show कि प्रलय आ गया है and a new creation will begin. आपको लगता है कि कल की अवतार इस दुनिया में ऑलरेडी उनका जन्म हो गया? आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही जो अमीश जी हैं इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनके हिसाब से जो है वो जो युग चक्र है वो इस तरह के हैं। मतलब कलयुग जो मैंने बोला ईसा वाला, फाउंडेशन वाला। अब ये सवाल फिर से आता है, अगर इस हिसाब से इसका मीन्स तो कलयुग मतलब अभी टाइम है उसमें, तो कल की का तो अभी कोई चांस ही नहीं है। फिर ये जो अब सवाल इन्होंने वापस से किया कि आपको क्या लगता है कल की अवतार आ चुके हैं दुनिया में। अब इनका जवाब सुनिएगा। साइलेंट। देखिए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि 2020 में यार बदलाव बहुत आया है। मतलब पूरी दुनिया हिल गई है एक तरह से कि किसने सोचा था इतना सब होगा एक साल में। इट इज जेन्युइनली क्रेजी। ठीक है, मतलब समझे भी कैसे इसको, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जा रहा है। यू नो, सिर्फ अपने इंडिया को देख लीजिए। एक तो कोविड महामारी, वो थैंक्स टू चाइना पूरे दुनिया भर में फैल गया। फिर इंडिया में द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इन हिस्ट्री इन 100 years ईस्टर्न कोस्ट पे आया। वेस्टर्न कोस्ट में भी साइक्लोन आ गया। कब होता है भाई वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन? वहां पे भी आ गया। अर्थक्वेक हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है भाई। लोकस्ट अटैक हो गया, रिमेंबर दैट? लोकस्ट भी आए थे। तो एंड दिस इज ओनली इंडिया। आप वेस्ट में देखिए, हर जगह देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या ये एक संदेश है कि युग बदल रहा है? एंड देखा आप लोगों ने, अब रटा रटा ये ज्ञान एक साइड। अब जैसे ही अनुभव किया, जाहिर सी बात है 2020 के बाद बहुत सारे लोग जागे, उनको पता चल रहा है कि कुछ तो हो रहा है गड़बड़। क्योंकि आप सिर्फ कोविड को ब्लेम नहीं कर सकते, उसके अलावा देखिए जो नेचर में बदलाव देखने को मिल रहा है, प्रकृति जो कर रही है। अगर आप थोड़े से भी देखिए, इन्होंने नोटिस किया, तुरंत इनका देख रहे हैं जवाब, आगे सुनते हैं अपन, तो वैसे ही पता चल जाता है लोगों को। शुड वी इक्वेट दैट विद कल की अवतार? आई डोंट नो। मैं तो
मैं सिर्फ एक लेखक हूँ, मैं महाज्ञानी या कोई ऋषि या तो नहीं हूँ. तो बट परहैप्स दिस इज समथिंग दैट वी शुड आस्क मेनी ऑफ आवर रियलाइज, जो सिद्ध पुरुष जो हैं, रियलाइज सोल जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, या हमारे जो महान ऋषि हैं, बाबा हैं जो हिमालय में रहते हैं, देयर सो मेनी ग्रेट ऋषि, शायद उनसे पूछने की जरूरत है. लेकिन हाँ, बदलाव तो इतना आया है कि एंड 2021 में भी हो रहा है. यू नो, आई वी थॉट, यू नो, एक अच्छा एक मीम मैंने देखा था कि हर साल ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि 20 के बाद रुक गई ये चीज़ें. 21, 22, 23 में तो बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान रखना. कोई कह रहा था माय गॉड 2020 क्या, यू नो, कंप्लीटली क्रेजी ईयर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे. एंड 2021 बोलता है, बेटा होल्ड माय बियर. मैं अभी और दिखाता हूँ अभी क्या क्या हो. जस्ट एक ही महीना हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है भाई 2021 में साल भी. पहले का है. 20 दिन हुए हैं. यू नो, अमेरिका में क्या हो रहा है, हर जगह. इट इज रियली, दिस इज एन एज ऑफ मैसिव चेंज. And I think it's only countries which are gritty, which are tough, will get through this. Most important quality at this, in this age like this, how gritty and how tough you can be. कि मार खा रहे हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जाओगे, रुकोगे नहीं. It's not necessarily the fastest or the, you know, it's the most gritty who will survive, I think. 100%. सर, इस थियरी पर मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा. पहले तो मतलब मैं बहुत सारी योगिक किताबें पढ़ता हूँ जहाँ योगिक थियरीज मैथोलॉजी से कंबाइन होते, सॉरी मैथोलॉजी नहीं, इतिहास से कंबाइन होती है, और फिर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इतिहास को ब्रेक डाउन किया जाता है. तो पहले तो जहाँ हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण की और 10 अवतारों की, वो बेसिकली एक एवोल्यूशनरी स्केल का एक रिफ्लेक्शन है कि पहला अवतार एवोल्यूशनरी लैडर पर बहुत पीछे एक मत्स्य अवतार था. फिर ग्रेजुअली हमें एवोल्यूशन का एक झलक मिली उन 10 अवतारों से. तो अगर आप उस लैडर को स्टडी करोगे, अभी आई थिंक लास्ट अवतार लोग मानते हैं कि बुद्धा भगवान 9th अवतार थे, और उनके बाद क्या होने वाला है. तो अगर हम ये एवोल्यूशनरी थियोरी को फॉलो करेंगे तो 10 अवतार का रूप ह्यूमन फॉर्म के उस पार का रूप होगा. उसका ये मतलब है कि हमारी आत्मा जब इस शरीर में घुसती है हमारे जन्म पे, तो तब हमारी आत्मा सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इस शरीर में टाइम बिता रही है, और उसके बाद कोई और, मतलब हमारी डेथ के बाद कोई और रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. तो वो रूप को लोग कहते हैं एस्ट्रल रूप, एस्ट्रल वर्ल्ड. और लोग कहते हैं कि एक थियरी है कि कल्कि अवतार शायद एक एस्ट्रल फॉर्म में है, और शायद उनका जन्म एस्ट्रल वर्ल्ड में हो चुका है. और क्योंकि उनका जन्म एस्ट्रल फॉर्म में हो चुका है, इसलिए शायद अब हम इस प्रलय टाइप के सिनारियोज देख रहे हैं इस दुनिया में. जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया में. आई डेफिनेटली फील कि जो चेंजेस हमने 2020 में देखे वो हम अगले 2-3 सालों तक देखते जाएंगे. और लोग ऐसे भी कहते हैं, स्पेशली योगिक थॉट में, कि कल्कि अवतार की वजह से, उनके जन्म की वजह से ये सब चीजें हो रही है. बट ये एक योगी का पर्सपेक्टिव है, ये एक योगिक थियरी है. आई डोंट नो, आपकी कोई राय है इस चीज को लेकर? आई बी ऑनेस्ट, इसके बारे में शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे डिसमिस जरूर नहीं करूंगा, हो सकता है, लेकिन मैं इतना नहीं जानता हूँ इसके बारे में. लेकिन एक बात तो तय है, जिस गति से बदलाव जो आ रहा है, यू नो, एक किसी ने कहा था कि देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन. कि कई दशक ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, और कुछ हफ्ते ऐसे हो जाते हैं जिसमें दशकों जितना जो बदलाव है वो कुछ हफ्तों में हो जाता है. तो वही हमें देखने को मिल रहा है. तो दिस इज अ टाइम ऑफ चेंज जी. लेकिन जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं निराशावादी नहीं हूं. आई एम नॉट पेसिमिस्टिक. मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं.
तो ये चीज़ देखिए आप लोगों ने, इससे ये भी क्लियर होता है कि देखिए जो लोग रटा रटाया ज्ञान है ही लोगों के पास, पर अगर कोई अनुभव करना चाहता है, वाकई में आसपास देख रहे हैं, थोड़ा सा भी जागरूक हैं, कॉमन सेंस यूज़ करता है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बड़े चेंजेस बहुत कम समय में आ रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि ये भूकंप तो कब से आ रहे हैं, इसमें क्या ही नया हो रहा है, पर अगर कोई अनुभव कर रहा है तो उनको पता चलेगा इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब मतलब ऐसा हो गया है कि रोज़ आपको अर्थक्वेक की न्यूज़ सुनने को मिलेगी कहीं ना कहीं, और मेनली ऐसा नहीं छोटे मोटे 6 से 6.5 के 5 के, ये तो अब लोगों को कुछ भूकंप लग ही नहीं रही है, जबकि एक टाइम था तब भी ये बहुत बड़े भूकंप लगते थे लोगों को। तो ये सारी चीज़ें वाकई में बदल रही हैं, नेचर सबसे बड़ा साइन दे रही है, और किसी प्रूफ की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी किसी को। फिर भी ये पॉडकास्ट देख के आपको कैसा लगा? अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे आपको युग परिवर्तन से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी, तो जरूर से। और हाँ, बद्रीनाथ में कल एक बड़ा पहाड़ टूट के गिरा, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला था, तो आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।